अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज और अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी और बहुत ही शानदार सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। मशहूर ज़माना काठियावाड़ी छोले, बिल्कुल कमर्शियल सी आज की ये हमारी काठियावाड़ी छोले की रेसिपी है। तो पूरी रेसिपी को आप लोगों ने यहाँ पर वॉच करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो यहाँ पर चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं 500 ग्राम सफ़ेद चने का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, 500 ग्राम सफ़ेद चना लिया, इसको अच्छी तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद सिंपल से वाटर के अंदर इसको मैंने भिगो के रख दिया था। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। देन इसके बाद इसको मैंने यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉईल करने के बाद निकाल के रख लिया है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपने यहाँ पर करके पहले से ही रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयल हुआ हुआ चना हमारे पास मौजूद है। दूसरी जानिब हम यहाँ पर अपने काठियावाड़ी छोले के लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक खुला सा बर्तन आपने ले लेना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के साबुत धनिया ऐड करना है। 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा आपने ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अब आपने जो है वो दरमियानी सी आंच के ऊपर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने इसको रोस्ट नहीं करना, नहीं तो मसाला जल जाएगा। बस हल्की सी जैसी खुशबू आने लगेगी तो हमने यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देना है और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ज़बरदस्त तरीके से, और 1 चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला। ठीक है, ये हमारा होममेड चाट मसाला है, रेसिपी चैनल पर मौजूद है। अच्छी तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पर दरदरे से फॉर्म में आपने पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद आपने यहाँ पर इसको एक साइड पे रख लेना है। यहाँ पर अब आपने एक खुला सा बर्तन लेना है, कढ़ाई ले लिया। यहाँ पर हमने इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है 3 से 4 चम्मच ऑयल। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो जो चना हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बॉईल करके रखा था तो उन चनों को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमने कर देना है ऐड। ठीक है, अच्छा, चना जब आप बॉईल कीजिएगा तो पानी थोड़ा सा एक्सेस रखिएगा ताकि इन दी एंड थोड़ा सा पानी इसके अंदर आधा गिलास मौजूद रहे। ठीक है, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर निकल कर आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए बॉईल आलू का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ये स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयल आलू लिया था, इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया क्यूब फॉर्म में काटने के बाद। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 चम्मच मैंने किसी भी अच्छे ब्रांड का चिकन पाउडर लेना है, वो ऐड करना है। 1 चम्मच यहाँ पर आपने पीसी हुई हल्दी ऐड करना है, खूबसूरत सा कलर आएगा। 1 चम्मच यहाँ पर आपने ऐड कर देना है पीसी हुई लाल मिर्च। और अब इन तमाम तर चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करेंगे। चूल्हे के फ्लेम को आपने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मीडियम हाई कर लेना है और ज़बरदस्त तरीके से 5 से 7 मिनट इसको यहाँ पर पकाना है ताकि तमाम तर चीज़ें जो है वो इक्वल और इवन हो जाए और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस बन जाए और एक ज़बरदस्त सा बॉयल आ सके। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद ये पोजीशन निकल कर आई है। ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए तमाम तर चीज़ें पक चुकी हैं। ठीक है, तमाम तर चीज़ें यकजान हो चुकी हैं ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर को नॉर्मल से वाटर के अंदर अच्छी तरीके से घोल लिया था, तो उस कॉर्नफ्लोर को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी को बेसिकली हमने यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जिस तरीके से कमर्शियली बाज़ारों में मिल रहा होता है बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर हम इस काठियावाड़ी छोले को यहाँ पर बनाएंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से पकाएंगे। उसके बाद ये हमारा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा छोले। तो ये आप देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है 3 से 4 मिनट के बाद। तो अब हमने यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देना है और इसकी यहाँ पर हमने जो है वो असेंबलिंग की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखें आप माशाल्लाह से एक खूबसूरत सा हमने यहाँ पर डिश ले लिया। इस डिश के अंदर सबसे पहले अभी जो हमने ज़बरदस्त सा छोले बना के रखा हुआ था इस छोले को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तमाम तर छोलों को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे। छोले ऐड करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, आपने बिल्कुल क्लोजली यहाँ पर मॉनिटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तमाम तर छोलों को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले इसके अंदर हम हरी चटनी ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल से
धनिया और पुदीना, और इसके अंदर 3 से 4 अदद पतली वाली हरी मिर्चें थी। इसको अच्छी तरीके से पीस लिया था और पीसने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया था ताकि ये थोड़ा सा जो है वो थिन हो जाए, तो उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर इमली की खटाई हमने ऐड की है, ठीक है। थोड़े से इमली को आपने नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है। देन उसके बाद जो है इसके पल्प को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ साथ 3 से 4 चम्मच आपने दही ऐड कर लेना है और यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच आपने जो है वो अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट ऊपर से ऐड करना है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। साथ ही साथ ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमने मसाला रोस्ट करके रखा था, इसको दरदरे से फॉर्म में पीसने के बाद ये भी आपने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका यहाँ पर ऐड करना है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। लच्छे फॉर्म में कटा हुआ प्याज ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्याज के बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वालिटी की आपने पापड़ी लेनी है और पापड़ी को यहाँ पर आपने कर देना है ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल कमर्शियल, बिल्कुल ऑथेंटिक कमर्शियल हमारी काठियावाड़ी छोले की रेसिपी बन के तैयार हो